मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से रावण को बलि महाराज ने थोड़ी अच्छी बुद्धि देने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसे पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। अब यहाँ से शुरुआत होती है राम रावण युद्ध की। 10 दिन का युद्ध चलेगा। उसमें क्या क्या होगा हम देखेंगे। एक तरीके से ये जो दशहरे के पहले की नवरात्रि है, वहाँ का पहला दिन अब शुरू है। वहाँ से पहले दिन पर युद्ध शुरू होगा और उस नवरात्रि के बाद में दशहरा समाप्त होगा। इंसिडेंटली चैत्र नवमी पर प्रभु राम, चैत्र मतलब हिंदू वर्ष की शुरुआत, सनातन वर्ष की शुरुआत, उसके नवमी पर प्रभु राम का जन्म है। और जो दूसरी नवरात्रि आती है उसके पहले दिन पर राम का युद्ध शुरू है। 9वें 10वें दिन पर प्रभु राम रावण को मार डालेंगे। अब जो पूरा विवरण होगा, केवल युद्ध ही युद्ध होगा, केवल संग्राम ही संग्राम होगा। और ये लगभग 1 महीने से ऊपर चलेगा युद्ध का विवरण। सो दिल थाम करके बैठिए। दोनों ओर, राक्षसों की ओर और वानरों की ओर, जोश की कमी नहीं थी। हर जगह पर राक्षसों के मर्यादा, राक्षसों के अहंकार, राक्षसों के दैट सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, उसको बहुत गहरा आघात पहुंचा था। वानरों के पास शक्ति बल थोड़ा कम हो, लेकिन प्रभु राम के सानिध्य की शक्ति, उनके आशीर्वाद पर विश्वास और प्रभु राम और लक्ष्मण के होने पर उनकी जो आस्था थी, वो न भूतो न भविष्य। हालांकि राक्षसों को प्रैक्टिकली युद्ध करने के लिए कोई नीति नियम लगते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अब, और एक तरीके से वानरों को भी लगते नहीं है, ये दोनों भी नीति नियम मानने वाले लोग नहीं है। ना वानरों को चाहिए ना राक्षसों को चाहिए। सो दोनों जानते हैं कि जो होगा वो तो अब जो रुकेगा तभी होगा। यहाँ पे आप शंख फूकेंगे और शाम को शंख फूकेंगे, ये सब नहीं चलता है। जस्ट दैट सूर्योदय पर हर कोई केवल एक ही चीज पे रुका है, राक्षस भी और वानर भी। इस चीज के लिए कौन किसके कितने शत्रुओं को मारता है और रणांतर कितने ज्यादा शवों से अस्त विख्यात हर जगह पर फैले हुए नस्तक शरीर के अलग अलग अवयवों से या फिर रक्त से, शवों से भर जाता है। कौन कितने लोगों को मारता है, यही देखने के लिए पूरा रणांगण जैसे उबल रहा था, फौल रहा था। Everyone was waiting. When will that time come? हम देखते हैं समय पर सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर पूरी तरह से कूच कर दिया। एक जगह पर राक्षसों के पास केवल शक्ति है, हल है, एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से मॉडर्न वेपनरी है, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। और वानरों के पास क्या है? वानरों के पास प्रभु राम की शरणागति है। वानरों के पास क्या है? वानरों के पास प्योरिटी ऑफ पर्पस है। वानरों के पास क्या है? वानरों के पास सीता मैया को खोजने की और रावण ने जो अत्याचार किए हैं, अन्याय किए हैं, अधर्मकृत कार्य किया है, उन्हें पनिश करने की जो एक इंसेसेंट विल है, वो है। वानरों के पास प्रभु राम का अनुयायी बनने का सौभाग्य है। वानरों के पास शक्ति भी है, कम नहीं है, बट इन वन सेंस इट इज नॉट अ मैच टू द राक्षस आर्मी एंड द राक्षस शक्ति। लेकिन जब दोनों सेना एक दूसरे से भिड़ी, what really staggered रावण राक्षस सेना was the sheer number of वानरस।
इतने वानर थे कि लंका की दहलीज तक वानर थे। तो पूरा लंका का किनारा तटबंदी वानरों से भरी हुई थी। वो जो पूरा ब्रिज है 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, वो पूरा वानरों से भरा है। और सेतुबंध में भी इतने वानर है कि बार रे, इट इज लाइक, हम देखते ना, एक सेट आ गया वो मर गया, दूसरा सेट आ गया वो मर गया, तीसरा सेट आ गया वो मर गया, मतलब अनगिनत, उनके कोई गिनती नहीं है। Just the sheer number of Vanaras present sent a chilling spine to the Rakshasa army and the warriors. And the battle began. वो युद्ध शुरू हुआ। क्या युद्ध था! हर सेनानी एक दूसरे के साथ लड़ रहा था। नॉर्मल सेना एक दूसरे से लड़ रही थी, जो लीडर्स थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। मतलब हर जगह पर आक्रांत था, आक्रोश था, हर जगह पर केवल चीखना, चिल्लाना, रक्तपात, यही सब। इसी बीच में विभीषण ने और उनके 4 जो मंत्री, जो कि लंका से भाग करके, या भाग करके नहीं, लंका से निष्कासित करके यहाँ पे आए हैं, प्रभु राम की शरणागति की है। उन्होंने राम के और लक्ष्मण की आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई और वो लेकर के अंदर जा रहे हैं राम और लक्ष्मण को राक्षस सेना के अंदर भिड़ने के लिए। तो वानरों के, कुछ वानरों के पास गदा है, वानर लीडर्स के पास में बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़ी चट्टाने, जो कि वो राक्षसों पर मार करके उन्हें खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं रामायण में वर्णन आता है कि जब दोनों सेनाएं भिड़ती तो जो वानर है वो सिंह की तरह दहाड़ते। अब वानर सिंह की तरह कैसे दहाड़ सीखता है? वानर सिंह की तरह दहाड़ रहा है क्योंकि प्रभु राम की शक्ति उसमें मिली। प्रभु राम की शक्ति, प्रभु राम के उनके प्रति प्रेम, प्रभु राम का प्योरिटी ऑफ पर्पस एंड प्रभु राम का केयर एंड कंसर्न। It is not that he wants Vanaras because he has something to get personally. वो होगा, प्रशस्त है वो, लेकिन वो जितना इनसे प्रेम करते हैं वो भी अमर्याद है। There is no end to it. ये सारी चीजें वानरों को एक प्लस पॉइंट देती हैं, whereas राक्षसों के पास केवल शक्ति है, लेकिन अपने स्वामी रावण की भी शक्ति पर ही उन्हें विश्वास है। बाकी कैरेक्टर, प्रेम, ये वगैरह सो तो रावण की आप तुलना ही नहीं कर सकते। हर एक लंका का सेनानी जानता है कि रावण केवल अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है कि बात ही नहीं थी अब तक तो वो जी रहा। और उन्हें लग रहा था कि रावण अजर अमर रहेगा, तो उससे पंगा क्यों ले, वानरों से भिड़ जाते हैं। वैसे ही वानर और मनुष्य हमारे सामने क्या टिकने वाले। इसी बीच में हम देखते हैं कि एक बार अंगद ने देखा कि हनुमान एक चट्टान के ऊपर है और चट्टान के ऊपर एक साथ 1000 राक्षसों ने हनुमान पर आक्रमण कर दिया है। और हनुमान को अकेला देख करके अंगद कूद करके हनुमान के पास गए और दोनों ने मिल करके उन लगभग 1000 राक्षसों का ऐसा चीथड़ा उड़ाया। और रामायण वर्णन करता है कैसे चीथड़ा उड़ाया। हनुमान और अंगद किसी राक्षस के हाथ उखाड़ते, पैर उखाड़ते और उसे राम की ओर फेंक देते। किसी का सर निकालते और सर निकाल करके राम के पैरों की ओर फेंक देते। वो क्या सोच रहे थे, अरे कम से कम आखिरी समय में तो राम की दृष्टि इन पर पड़ेगी या इनकी दृष्टि राम पर पड़ेगी, कुछ तो भला हो। ऐसा सोच करके अंगद और हनुमान दोनों राक्षसों के अवयवों को निकाल करके, क्योंकि अवयव रहेंगे तो वो भागेंगे, वो नहीं चाहते थे कि राक्षस कहीं भागे, तो पैर निकाल दिया, हाथ निकाल दिया, राक्षस कहाँ भागेगा, उधर ही पड़ा रहेगा। सामने को दिखेगा राम, राम को देखते देखते शरीर छोड़ा, कुछ भला होगा। हम देखते हैं मनुष्य को भी उसका सर धड़ से अलग कर दिया, वो उसी क्षण नहीं मरता, वो थोड़ा तड़फड़ाता है, सर भी ऐसे देखता है। तो उस समय भी अगर किसी ने राम को देख लिया, राम को देख करके उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये अंगद और हनुमान की सोच है। लेकिन राक्षसों के पास
क्या है? क्रूरता है। राक्षस अंगद और हनुमान में निकाले हुए एक एक सर, एक एक पैर का बदला वो वानरों उसके भी समूह से ले रहे थे। जैसे ये दोनों एक एक सर निकालते राक्षसों का, कोई ना कोई तो राक्षस किसी वानर का सर निकालता, पैर निकालता और ऐसे फेंक देते। तो हर जगह पे केवल देयर इज ओनली केओस, देयर इज ओनली फियर, देयर इज रुद्र तांडव, व्हाट इज ओनली हैपनिंग। केवल भगवान शिव का तांडव चल रहा है और कुछ नहीं। और कल हम कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनेंगे। ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो चलती रहेगी लगभग 1 महीना और उससे ज्यादा। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।